हेलो बच्चों, कैसे हो। कल हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक विषय, 8th के सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास में यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि भारत में व्यापार करने के लिए मुख्य यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी आई थी। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश। और बच्चों हम लोग आपको क्वेश्चन भी दिया था ना, लिख के लाए हो। यदि नहीं तो फिर उसका आंसर मिला लो। पहला प्रश्न क्या था, भारत में व्यापार के लिए आने वाली मुख्य यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी। इसका उत्तर होगा पुर्तगाली, पुर्तगाल से, डच, हॉलैंड से, फ्रांसीसी, फ्रांस से, ब्रिटिश, इंग्लैंड से। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश। ठीक है। दूसरा प्रश्न था, कुतुबनुमा से क्या अभिप्राय है। कुतुबनुमा एक दिशा सूचक यंत्र है, होता है जिसे समुद्री रास्ते में यात्रा के दौरान से दिशाओं का ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा प्रश्न था, अमेरिका की खोज किसने और कब किया। अमेरिका की खोज किसने और कब किया। अमेरिका की खोज स्पेन निवासी कोलंबस ने 1494 में किया। चौथा प्रश्न था, भारत की खोज कब, किसने और कब किया। भारत की खोज पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने 1498 में किया। ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए आप आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो जब यहाँ पर कंपनियाँ, यूरोप की कंपनियाँ आई तो आपस में लोग को होड़ था कि हम अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। तो इसके लिए भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनना चाहते थे। छीनने की होड़ लगी। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था और उसने हिंद महासागर के रास्ते पर उसका कब्जा था और वो अधिक से अधिक यहाँ व्यापार करते थे और अपने यहाँ से सामान ले जा करके अधिक से अधिक अपने देश में मुनाफा कमाते थे। इसको देख करके सभी यूरोपीय व्यापारी शक्तियाँ या यहाँ पर आकर के व्यापार करके और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी। उनकी कोशिश रहती थी कि भारत में कम से कम कीमत पर दे करके सामान खरीदें और फिर वे अब सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमाएं। तो जब जो किसान कारीगर होते थे वो अपना सामान आता था तो ये मछलीपट्टनम और सूरत के बंदरगाहों पर लाया जाता था। वो व्यापारी लाते थे और वहाँ से लोग लेते थे। तो जब बंदरगाहों पे सामान आता था, बंदरगाह बच्चों समझ रहे हो, बंदरगाह माने जहाँ पर जैसे जहाँ पर पानी के जहाज आके रुकते हैं उनको बंदरगाह कहते हैं। ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर ट्रेनें आके रुकती हैं, उसको रेलवे स्टेशन कहते हैं। बस आके जहाँ रुकती है उसको हम बस स्टेशन कहते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर बंदरगाह है। तो बंदरगाह पे जो सामान लाए जाते थे वो महंगे मिलते थे। व्यापारी चाहते थे कि हमको कम से कम दाम दे करके यहाँ सामान खरीदें और अपने देश में ले जाकर के इसको अधिक से अधिक दाम पे बेचें और मुनाफा कमाएं। इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ जा कर के डायरेक्ट ही गाँव में अपने एजेंट भेजें और उनसे कारीगरों से, किसानों से डायरेक्ट ही माल ले लें तो वहाँ पर उनको सस्ता मिल जाए। इस तरह से वो अधिक से अधिक यहाँ पर मुनाफा कमाने के लिए अपने व्यापार कर रहे थे जो। और इसके लिए फिर उन्होंने इन विदेशी कंपनियों ने व्यापार के लिए भारत में लाभ के लिए, व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाए कि हमको अधिक से अधिक मेरा व्यापार, सभी कंपनियां आपस में वो लग गया कि हम सब अधिक से अधिक व्यापार करें और मुनाफा कमाएं। तो इसके लिए उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी और अनुमति प्राप्त करने के लिए, इजाज़त प्राप्त करने के लिए उन्होंने उनकी खुशामद भी किया। खुशामद करते थे और फलस्वरूप खुशामद का मतलब कि उनको उपहार भेंट करना, उनको जो कीमती उपहार देना और उनसे बदले में राजाओं ने भी क्या किया कि फरमान जारी किया और उनको व्यापार में करों छूट, तो यही चाहते थे कि व्यापार में कर से छूट, कुछ करों से छूट मिले। इसी के लिए वो उनकी खुशामद करते थे, उनको महंगे उपहार देते थे। तो इसके लिए देखो बच्चों, पहले जो है अंग्रेज़ों ने शाही कृपा दृष्टि
अंग्रेज जो व्यापारी थे उन्होंने शाही कृपा देश यहाँ पर उस समय राजा जब ये आए तो यहाँ पर जहांगीर का शासन कार्य तो उनकी शाही कृपा प्राप्त करने के लिए अपने राजा जेम्स प्रथम से एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट में भेजा जाए और हमें यहाँ पर व्यापार करने के लिए अधिकार मिल जाए, परमिशन मिल जाए, क्योंकि बिना वहाँ के शासन के अधिकार परमिशन के कोई व्यापार नहीं कर सकता है। जहाँ आपको व्यापार करना होता है वहाँ के शासन से परमिशन लेना पड़ता है। फिर कुछ दिन तक रहा, उसके बाद वो यहाँ से वापस चला गया। फिर उससे सर टॉमस रो आया और उसको और व्यापार की यहाँ पर अंग्रेजों को छूट मिली है। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। भेंट की और सर टॉमस रो ने तो अंग्रेजी मुगल बादशाह की जो शान शौकत देखी तो उसने जो है उनको सम्राट ने उसको अंग्रेजी दस्ताने दिए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दिया, जिससे कि जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और यहाँ पर उन्होंने व्यापार करने की उनको इजाज़त तो दी। अब इससे क्या था, कर क्या होता है, व्यापार में जो किया जाता है तो टैक्स दिया जाता है। अब टैक्स ही राजा की आमदनी होती है। अब टैक्स ही में छूट की हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लाभ हो और हमें कर ना देना पड़े। राजाओं के मन में आशा थी और राजा भी चाहते थे कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक व्यापार हो तो हमें उससे टैक्स मिलेगा, जिससे कि राज्य का खजाना बढ़ेगा। तो और जो ये व्यापारी थे यूरोपीय व्यापारी थे वो अधिक से अधिक अपना मुनाफा कमाना चाहते थे। इसके लिए वो हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। धमकी क्या थी कि पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशस्त्र नौसेना ही कर सकती थी, क्योंकि हमने पहले बताया कि यहाँ पर नौसेना नहीं थी। तो हिंदुस्तान के जहाज़ पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत होती थी। हिंदुस्तान के जो जहाज़ पानी के रास्ते जाते थे तो पुर्तगालियों कहते थे कि खतरा सुरक्षा की नया, यदि हमें व्यापार में छूट नहीं दोगे या कुछ तो हम अपने आप के उधर से जाने वाले जहाज़ को डुबा देंगे या तो लूट जाएगा और उसे हम आगे अच्छा नहीं करेंगे। तो इसलिए राजा भी उनको छूट देते थे। इन नीतियों का और इन स्थितियों का फ़ायदा उठाकर कि यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। इस तरह से उन्होंने साम दाम दंड भेद सब अपनाया। व्यापार में अधिक से अधिक छूट के लिए, अधिक से अधिक मुनाफे के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह के स्थिति अपनाई। और यहाँ पर जब उनसे मुनाफा हुआ तो उन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीद करके अपने गोदाम बनाए, घर बनाए, बंदरगाह बनाए और अपने को व्यापार करने लगे जो है। और जो बच्चों यहाँ के मसाले ले जाते थे तो मसाले स्वाद के लिए नहीं होते थे, वहाँ जो मांस सड़ने से बचाने के लिए मसालों का प्रयोग होता था, जिससे कि मांस कई महीने तक सुरक्षित रहता था। और जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीक विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस, तोप एवं बंदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक इनसे अनभिज्ञ एकदम अपरिचित थे। और धनी और वहाँ से जो व्यापार करने के लिए, हमने पहले बताया था ना कि व्यापार करने के धन की आवश्यकता होती थी, तो धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंकों की स्थापना की। इसके लिए शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते थे, और लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। तो इसलिए उनको धन की भी समस्या नहीं होती थी व्यापारियों के लिए, और उनको धन आसानी से मिल जाता था। तो इस तरह से बच्चों आज ये प्रथम पाठ खत्म हुआ, समाप्त हुआ। समझ में आया बच्चों? आपने नोट कर लिया? चलिए ठीक है, कुछ प्रश्न नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? सुनाई दे रहा बच्चों? पहला प्रश्न है, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? ये बताया अभी ना। फिर दूसरा प्रश्न है, पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे और नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? ठीक है बच्चों, आप लोग करके लाइएगा इसको। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।